आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी नंबर का हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। तो यहाँ पे हमें दो प्रश्न दिए गए हैं, इनका हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। याद रखना, वर्गमूल एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई सारे बच्चों को, वो बड़ी क्लासों में चले जाते हैं लेकिन उन्हें ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। कई सारे बच्चे भूल चुके हैं और कई सारे बच्चों को तो आती ही नहीं है। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो थोड़ा थोड़ा भूल चुके हैं या थोड़ा थोड़ा उनको याद है या फिर उनको कम्प्लीटली नहीं आता है। इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। चलिए, हम यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है निम्न संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो प्रश्न दिए गए हैं और दो प्रश्न में मैं ये वाला प्रश्न करके दिखाऊंगा और ये वाला आप लोगों के लिए दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे बात आई है वर्गमूल की। तो वर्गमूल क्या होता है, हम लोग सबसे पहले वर्गमूल समझेंगे। तो वर्गमूल क्या होता है, जैसे अगर मैं पूछूं कि 49 का वर्गमूल क्या होगा, मैंने पूछा कि 49 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको वो चीजें ध्यान रखनी है, देखना, ध्यान से समझना इस बात को। मैंने कहा 49 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिसका उसी संख्या में गुणा करा दें तो 49 आ जाए। तो मैं कहूंगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब लोगों को पता है कि 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो कैसे हमने पता किया, याद रखना, कभी भी 7 का गुणा 7 में कराएंगे तो 49 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो वर्गमूल निकल के आएगा 49 का, वो आएगा 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ 64 का, यानी कि 64 का वर्गमूल क्या होगा, तो ऐसी संख्या खोजिए, सोचिए जिसका उसी संख्या में गुणा करा दें तो 64 आ जाए। तो आपको समझना होगा कि 8, अगर 8 का 8 में गुणा कराएंगे तो 64 आएगा। इसका मतलब 64 का वर्गमूल 8 होता है। इसी तरह अगर मैं कहूँ 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो ऐसी संख्या बताइए जिसका उसी में गुणा करा दें तो 16 आ जाए। आपका आंसर हो जाएगा 4 गुणे 4। तो हमारे पास 49 का वर्गमूल हमारे पास 7 आया है, 64 का वर्गमूल 8 आया है और 16 का वर्गमूल 4 आया है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि ये किसका वर्गमूल है, तो ये तो छोटे छोटे अंक थे, आपको स्कूलों में बता दिया जाता है। लेकिन इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी संख्या, वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा, मतलब ऐसी दो अंकों की संख्या आएगी जिसका उसी में गुणा कराने पर हमें ये संख्या प्राप्त होगी, वही हमारा वर्गमूल कहलाएगा। तो हम लोग इसको इत्मीनान से समझते हैं, एक एक स्टेप आपको ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है हमारे पास, 10, 4, 9, 7, 6, ये हमारे पास है और हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये ऐसे लाइन खींच लेनी है। ठीक है, तो आपको जैसे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, और इसके बाद में क्या करना है, वर्गमूल हम निकाल रहे हैं। तो वर्गमूल में सबसे पहला स्टेप ये बनेगा कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हो तो उसके पीछे से आप दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया एक जोड़ा, ये हो गया दो जोड़ा और ये हमारा हो गया तीन जोड़ा। मतलब कि दो दो अंकों का एक जोड़ा बना करके उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे एक अंक आ जाए, जैसे यहाँ पे 10 है, दो अंक हैं, तो कहीं एक अंक आ जाए यहाँ पे तो भी उसमें वो जो है जोड़े में काउंट किया जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 964, तो 964 में देखिए तीन संख्याएं, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमें देखिए पीछे से तो एक जोड़ा बन गया, अब ये 9 छूट गया, तो 9 को हम 0 कंसीडर करके हम यहाँ पे दो जोड़े बना लेंगे ऑटोमेटिक। फिलहाल यहाँ पे दो दो की जोड़े ऑलरेडी बने हुए थे तो मैंने आगे 0 नहीं लगाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, अब हमें देखिए यहाँ पर ये जोड़े बनाने का मतलब ये है कि कभी भी आप, जैसे ये पहला जोड़ा है, तो ये संख्या को आप कभी भी यूज करोगे तो दोनों को एक साथ यूज करोगे। इसी तरह 49, ये जो बार ऊपर लगा है, लाइन खींची है, इसके नीचे जितने भी अंक हैं उसको जब भी कभी बीच वाला यूज करोगे तो 4 को अलग अलग नहीं यूज करोगे, 4 और 9 को अलग नहीं यूज करोगे। कभी भी इस जोड़े का यूज करोगे तो आप दोनों को एक साथ करोगे। ठीक है, पहली यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम ये पहला नंबर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 10 तक के वर्ग आपको याद होंगे। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ कि एक का वर्ग क्या होगा, एक का वर्ग होता है हमारे पास एक होता है, दो का वर्ग हमारे पास 4 होता है, तीन का वर्ग हमारे पास में 9 होता है, और यहाँ पे 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, और यहाँ पे 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है
64 और 9 का वर्ग होता है 81। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं लिख दिया हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद है तो यहाँ पे हमारे पास 10 लिखा हुआ है। अब हमें ये सोचना है 1 से 10 तक के वर्ग में कि किसका वर्ग 10 के बराबर है या फिर 10 से छोटा है। तो देखिए 1 का वर्ग 1 है, 10 से छोटा है। 2 का वर्ग 4 है, 10 से छोटा है। 3 का वर्ग 9 है, 10 से छोटा है। 4 का वर्ग 16 है, 10 से बड़ा है। तो हमें बड़ा नहीं लेना है, हमें उससे जस्ट पहले वाला लेना है, यानी कि 3 का वर्ग लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 2 बार लिखेंगे और एक यहाँ पे लिख देंगे ऊपर साइड में। यहाँ 2 बार साथ में लिखेंगे और ऐसे करके लाइन खींचेंगे और जो भी इसका वर्ग है इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो भी वर्ग था, यहाँ पे 9 लिख देंगे और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों घटा देंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए भाग तो जाएगा नहीं, एक छोटी संख्या आ गई, इधर 6 है, तो हम क्या करेंगे, अगली संख्या नोट करेंगे और अगली संख्या हम 4 नहीं नोट करेंगे, अगली संख्या हम पूरा जोड़ा नोट करेंगे। यहाँ पे 49 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 में बारी बारी से हमें चेक करना पड़ेगा। 6 के साथ में 1 रख करके, 6 के साथ में 2 रख करके, 2 बार जो भी रखना 2 बार रखना, 6 के साथ 3 रख करके, इस तरह से हमें चेक करना है। ऐसे तब तक चेक करना है जब तक 149 के बराबर या फिर 149 से छोटा ना माना जाए। तो यहाँ पे 61 का गुणा 61 में होगा, 61 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 हो जाएगा। यहाँ पे 124 आ रहा है, छोटा है 149 से। 3 बार में 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 छंग 18 हो जाएगा। 189 हो जाएगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा 149 से। हमें वो संख्या लेनी है जो हमें 149 के बराबर हो या फिर उससे छोटी हो। तो यहाँ पे 63, यहाँ पे देखिए 6 के साथ में अगर हम 3 ले रहे थे तो हमारे पास 189 आ रहा है जो कि ज़्यादा था। तो हमें ये नहीं लेना है, इसके जस्ट पहले वाला ये वाला लेना है। तो हम 6 के साथ में 2 रखेंगे, 2 साथ में नीचे रखेंगे और फिर से ऐसे लाइन करेंगे और यहाँ पे भी 2 नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। तो 62 2 64 होता है, यहाँ पे लिख देना है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया था, 124 आया था, 124 को यहाँ पे लिख देना है। इन दोनों को घटाना है तो 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे भाग जाएगा नहीं, 64 है, 25 से भाग नहीं जाएगा। तो हमें ये वाला अगला जोड़ा नोट करना पड़ेगा 76। अब हमारे पास यहाँ 64 है, फिर जो काम यहाँ अभी किया है 1 1 2 2 3 3 लेकर के उसी तरह 64 के साथ करेंगे। हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64। 64 के साथ में हमें 1 1 रखना पड़ेगा, 64 के साथ में हमें 2 2 रखना पड़ेगा और 64 के साथ में हमें 3 3 रखना पड़ेगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 छंग 18 19, 1929 चला गया जो कि 3 बार में गया है। 2576 से तो कम ही है, तो हमें इससे ज़्यादा बार ले जाना पड़ेगा। मतलब अभी हमें 64 की जगह 64 के साथ में हमें 3 3 नहीं 4 4 रख के चेक करना होगा। तो यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा, 1 बचा और 4 छंग 24 1 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 बार में पूरा 2576 आ गया और 2576 हमें चाहिए था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 के साथ में 4 यहाँ लिखेंगे, उसी के नीचे 4 लिख देंगे और यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। और यहाँ पे आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 64 यहाँ पे हो जाएगा 8 और 4 और यहाँ पे 648 हो गया। यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आया है यानी कि जो भी हमने गुणा कराया था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, 0 आ जाएगा घटाने पर। और जैसे ही 0 आ गया आपका आंसर आ गया निकल के। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आप सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पे 32 है। इसका मतलब कि इस संख्या का जो वर्गमूल है, इस संख्या का जो वर्गमूल है वो हमारे पास है 32। कितना है, 32 है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग ये देखिए, इसी तरह से ये प्रश्न आपके लिए HW में है, होमवर्क में है। और याद रखना, होमवर्क करने के बाद पुनः इस वीडियो पर आ करके एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ ये चीज़ समझ में आई है। अगर समझ में नहीं आई है तो भी हमें बताइएगा कि सर ये हमें समझ में नहीं आया है, आप फिर से समझाने का प्रयत्न करें। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियो नॉलेजेबल आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।